आदाब, नमस्कार। मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं नवीन शाहदरा में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां पर 2024 की रणनीति तय की जाएगी और इसी के चलते यहां पर भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। इसका पूरा आंखों देखा हाल, हर एक जो भी नेता इसमें आएंगे बीजेपी के बड़े बड़े, वो स्मृति ईरानी की स्पेशल है यहाँ पर, उनके बारे में हम बताएंगे। देखते रहें हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आदरणीय मनोज त्यागी जी, वरिष्ठ नेतृगण, यहाँ उपस्थित सभी, निकट में 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुए थे, इससे स्पष्ट पता चलता है अब किसी का कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत ही बड़े मात्रा से गया था, कोई व्यवस्था कर सर तिवारी जी, ये क्या कहेंगे? आज इतना अपार समर्थन और आपने यहाँ से चालू किया, लोग 4-4 घंटे से आपको सुन रहे हैं और स्मृति ईरानी जी भी यहाँ पहुँची थी, क्या कहेंगे इस अपार समर्थन के लिए? देखिए, आज नवीन शाहदरा जिले को क्रेडिट जाता है। मैं मनोज त्यागी जो जिले के अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने और कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और इसमें प्रदेश के अध्यक्ष भी आए, प्रभारी जी भी आए, स्मृति बहन आई और तमाम लोगों ने मिल करके हम सब ने 2-3 संदेश देने का काम किया। आपके चैनलों के थ्रू भी मैं बोलना चाहता हूँ। इस समारोह का उद्देश्य है कि मोदी की गारंटी की गाड़ी दिखे तो जनता के मेरे भाई बहन आप रोक लो। क्यों रोको? क्योंकि मोदी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, अटल पेंशन योजना, सुकन्या वृद्धि योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये सब योजनाएं ऐसी हैं जहां कई योजनाओं में सीधे आपको पैसा मिलता है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं, अगर कोई कारपेंटर है जी, कोई लोहे का औजार बनाता है, कोई सुनार है, कोई राजमिस्त्री है और कोई ठेला लगा रहा है, और अगर उनको अपने काम के लिए पैसा नहीं है तो मार्केट में पैसा कैसे मिलता है? 5%, 6%, 7%, 10% तक मिलता है। वो पैसा हम बिना इंटरेस्ट के दे रहे हैं। बहुत अच्छा। हम पहले 10,000 देते हैं पीएम स्वनिधि योजना में, फिर 10,000 से काम करके तुम आ जाओगे तो 20,000 ले जाओ, फिर वो भी दे करके जाओगे, उतना काम कर लो तो 50,000 ले जाओ। अब पीएम विश्वकर्मा योजना है, पहले लाख रुपया लो, फिर काम करके दे दो तो 2 लाख लो, फिर काम करके दे दो तो 5 लाख लो। अच्छा। अब मोदी जी की इन योजनाओं को अगर जनता नहीं समझेगी तो अरविंद केजरीवाल तो समझने नहीं देगा जी। ये तो हमेशा, अब देखो, मैं यही पूछ रहा था ना कि भैया सोचो, गरीब आदमी को 5 लाख रुपया फ्री इलाज, वो जाकर के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराए। अगर उसको ऐसी परेशानी है तो वहाँ का भी इलाज का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। नहीं, आपने अपने क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए बताए थे, ऐसे किसी ने नहीं आज तक खर्च किए। अब देखिए, वो तो हम जो कर चुके हैं वो, अब जैसे अभी यही आपको एक फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे आपके सामने। क्या होता है, जब हम जेल रोड से निकलते हैं तो बहुत सकरा रास्ता है, उस रास्ते को हम उतना ही चौड़ा करने जा रहे हैं जितना जेल रोड है। ये आगे आपका सेवाधाम रोड है जी। अब हम धीरे धीरे, जैसे देखिए, अब ये मेट्रो, पहले मेट्रो लाए शिव विहार तक जी, अब यहाँ से मेट्रो ला रहे हैं करीब 4,500 करोड़ की लागत से, आपको एयरपोर्ट पहुँचा देंगे यहीं से। और यहाँ जिनको जाम में फंसते थे, जैसे मान लीजिए गगन सिनेमा की तरफ जाना है तो इसी जाम में सब, जिसको बॉर्डर जाना है यूपी, वो भी जाम में, तो भैया जिसको यूपी बॉर्डर जाना है वो ऊपर चला जाएगा, लोकल लोगों को फ़ायदा हो। ये सब काम हम बहुत, देखो हम तो एक कलाकार भी हैं जी, लेकिन फिर भी हम दिमाग लगा रहे हैं जी कि यहाँ फ्लाईओवर कैसे बनेगा, यूपी वाले ऊपर से चले जाए,
या फिर मान लीजिए जिनको यूपी ही जाना है अपने लोगों को लास्ट में, वो भी इस पे चढ़ के जा सकता है। यहाँ से आप जाएंगे, अभी आपको आज के दिन में अगर बागपत जाना हो तो आपको कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। हम आपको आज के 3 महीना बाद आपको हम 25 मिनट में पहुंचा देंगे बागपत। आपको हम देहरादून 2.25 घंटे में पहुंचा देंगे यहाँ से। वो आपने देखा होगा, हमने वीडियो भी बना के दिया है सब किस प्रकार से सड़कें बन करके 4.5 हजार करोड़ एक में हम ट्रिपल डेकर मेट्रो बना रहे हैं। जब आप खजूरी से उतरते हैं, मान लो इधर जिसको आना, हम समझाना चाहते हैं लोगों को। हम जब आए थे तो सिग्नेचर ब्रिज नहीं था ना? नहीं था। हमने सिग्नेचर ब्रिज का उपाय किया, बनाया। आज उस पे आप जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अब जब खजूरी से आप उतरेंगे, आपको गोकुलपुर आना है, आपको इधर भोपरा जाना है, दिलशाद गार्डन जाना है 2024 के लिए। अब हम जाम में भजनपुरा के नहीं फंसने देंगे जी। खजूरी से नीचे जैसे ही उतरे तुरंत ऊपर चढ़ने वाला ऊपर चला जाएगा, सड़क के ऊपर सड़क, उसके ऊपर मेट्रो। तो ये सारी चीजें तब होती है जब अपने पास मोदी जैसी गारंटी हो कि हम पैसा मांगते हैं। अब केजरीवाल को शराब बेचने से फुर्सत नहीं। आप देखो, स्कूल के सामने भी शराब की दुकान खुलवाया। तो अरविंद केजरीवाल जी को तो हम 50 बार बोले होंगे कि भाई कभी हमारे साथ आप भी गली में आइए। हम मिलन गार्डन गए, हम यहाँ सेवाधाम रोड पे जा रहे हैं, हम जेल रोड पे घूम रहे हैं, और उनके विधायक और उनके सरकार जिसकी है दिल्ली में, सर वो आरोप लगाते हैं आप पे कि हमारे एक के नेताओं को सब जेल में डाल रहे हैं, मतलब जानबूझ के डाल रहे हैं, वो आरोप लगाते हैं सर। देखो, हम पार्टी के रूप में आरोप लगा सकते हैं, जेल भेजने का काम तो कोर्ट का है। तो कोर्ट और बीजेपी में अंतर है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमने चोर को देखा चोरी कर रहा, हमने कहा चोर चोर चोर, पुलिस ने पकड़ लिया। तो अगर हमने गलत व्यक्ति को चोर कह दिया तो कोर्ट हमको डांटेगी, कैसे तुमने सही को चोर कह दिया। अब कोर्ट करे नहीं तुमने चोर कहा था, ये महाचोर है, इसलिए वो जेल में बंद है, बेल भी नहीं मिल रही है। तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। वो आती है और ऐसे लोक लुभावन बातें करके और भाग जाती है। उसके बाद गली का स्थिति देख लीजिए, पानी का जल जमाव देख लीजिए। तब मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, 2024 में तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी को दे दो एक बार दिल्ली को पूरी तरह से। उसके बाद मनोज तिवारी बीजेपी के तरफ से आपको संकल्प देता है कि इस दिल्ली में किसी गली में रहने वाले व्यक्ति को न जल जमाव देखना पड़ेगा, न मच्छर जनित कोई रोग होंगे, और न हम कोई टूटी गली रहने देंगे। पूरी दिल्ली को वास्तव में दिल्ली जैसा। तिवारी जी, एक सवाल था, 5 साल पहले भी आया था कि पक्की रजिस्ट्री दी जाएंगी। वो केजरीवाल जी ने कहा था, विजयनगर का जो दिल्ली में अतरौज कॉलोनियाँ हैं उनको पक्का बनाया जाएगा, उनको पक्की रजिस्ट्री दी जाएंगी। सर अभी तो उसमें कुछ काम हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। अब हो रहा है। 56,000 लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है। बीच में चूंकि प्रधानमंत्री ने किया मुद्दा योजना, अब उसमें जो लोग कुछ ऐसे केजरीवाल जी के समर्थन से कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें अड़ंगा डाल रहे थे। अब हम मोहल्ले कैंप लगाने जा रहे हैं, सब लोग उस कैंप का इंतजार करें। उसी कैंप में आपकी रजिस्ट्री करेंगे, आपका पक्का करेंगे और आप अपने घर के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता के लिए मेरा संदेश है कि एक मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, उसको आप लोग रोकिए, अपने लाभ की चीजें समझिए, फॉर्म भरिए और लाभ उठाइए। सर केजरीवाल कहते हैं 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, लेकिन आप उन्हें खाली करते भैया, वहाँ मीडिया के साथी अपना कैमरा लगाएंगे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हम सभी कार्यकर्ताओं का जय घोष इस प्रकार से सुने कि इनके माध्यम से मोदी जी तक पहुंचे और आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने जनता को लूटा ऐसा कि इस वक्त वो जेल की हवा खा रहे हैं। उन लोगों तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए भाजपा के कार्यकर्ता की कि भाजपा के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है 2024 में तीसरी बार बने
2024 में तीसरी बार बनेगी मोदी। 2024 में तीसरी बार बनेगी मोदी। तो बोलो भारत माता की जय। मंच पर विराजमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचदेव जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय त्यागी जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हर्ष जी, प्रदेश के मंत्री किशन शर्मा जी, विधायक जितेंद्र जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के सानिध्य में आज आप सबको आनंदित स्वरूप में संबोधित करने वाले हमारे यशस्वी सांसद पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोज भाई और आज भारी संख्या में यहाँ पधारे मेरी स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। पांडा साहब, आज का ये कार्यकर्ताओं का समागम मात्र 2024 के लोकसभा के चुनाव की हुंकार नहीं, बल्कि आपके सानिध्य में आने वाली विधानसभा के चुनाव में कमल का फूल खिलाने का कार्यकर्ताओं का संकल्प, कार्यकर्ताओं की निष्ठा को दर्शाता है। वर्षों से क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मनोज भाई के साथ संगठन पर्व में संगठन को सशक्त करने में अपना योगदान दे पाई। लेकिन आज कार्यकर्ता होने के नाते मनोज भाई, मैं आपका विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने इलाके में चाहे वो 285 करोड़ की लागत से हर्ष विहार में ट्रांसफार्मर और विद्युत की अपने केंद्र की क्षमता को बढ़ाने का कार्य हो, चाहे लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो फेज 4 का काम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय शहादरा का भवन निर्माण हो और 36 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट बनाने का काम हो। आपने जिस निष्ठा के साथ कार्यकर्ताओं के संकल्पों को पूरा करने के लिए योगदान दिया है, एक सांसद के नाते आपका मैं विशेष अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं अभिलाषी हूँ कि जिला अध्यक्ष त्यागी जी ने विशेष मुझसे कहा कि दीदी आज आप कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित करने आई हैं, लेकिन सड़क के उस पार जो रहवासी इलाका है उसमें अमेठी के नागरिक आज भी वहाँ रह रहे हैं। 100 से ज़्यादा परिवार आज सड़क के उस पार अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं सांसद अमेठी के नाते कृतज्ञता का भाव उनको अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन ये नागरिक जो मेरे संसदीय क्षेत्र को छोड़ मनोज भैया के संसदीय क्षेत्र में है, उनकी अगर संघर्ष की गाथा आप सुने तो वर्षों पहले उन्होंने वो इलाका जो गांधी खानदान के राज के लिए 5 दशकों से जाना जाता था, वो इलाका इसलिए त्यागा क्योंकि उस क्षेत्र में 3,90,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। 1 लाख परिवार ऐसे थे जिनके लिए अपने सर के ऊपर छत भी वो बना नहीं पाए थे। 5 लाख नागरिक ऐसे जो गरीबी से जूझ रहे थे और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं पा रहे थे। 2 लाख परिवार ऐसे जो अपनी रसोई में हर दिन धुएं से जूझ रहे थे और 1,90,000 किसान ऐसे जो अपने सर पर कर्जा लिए जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। ऐसे क्षेत्र में मनोज भैया परिवारों ने सोचा कि जैसे दिया तले अंधेरा है, वैसे ही गांधी खानदान के राज के नीचे अविश्वास का अंधकार है, कुशासन का अंधकार है और अपनी किस्मत चमकाने के लिए ऐसे परिवारों ने अपना प्रदेश
छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, अपनी माटी छोड़ी। आज आप सबको बतलाना चाहती हूँ कि एक सांसद, एक जिला अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके सम्मुख इस विश्वास के साथ बैठा है कि हम सब अपने योगदान से कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा बूथ विकास से अछूता ना छोड़े। लोग अपनी किस्मत को तलाशने के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना हो। विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अपने आप को जनता को समर्पित करें, ये संकल्प लेने का आज ये मंच है। मैं जानती हूँ मनोज भैया, आपकी या जिला अध्यक्ष जी की केजरीवाल सरकार से कोई अपेक्षा नहीं, और यह अपेक्षा ना होना भी दुरुस्त है। जो आधी कैबिनेट जेल भेज चुका है वो खुद कब तक जेल के बाहर रहेगा, इसकी गारंटी दिल्ली की जनता के सामने नहीं है। जिसने ये वादा किया था कि ना वो सरकारी महकमे के माध्यम से कोई सुविधा लेगा, जिसने ये वादा किया था कि वो गरीब को स्वच्छ जल दिलवाएगा, जिसने ये वादा किया था कि गरीब न टूटी सड़कों से जूझेगा, न कुशासन से जूझेगा, आज वही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत देश की राजनीति में बन चुका है। इसलिए आज कार्यकर्ताओं से कहने आई हूं कि आप साल 2024 का लोकसभा का लक्ष्य तो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही आपके प्रभारी पांडा साहब के सानिध्य में आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी कमर कस लो। अब उनको, उन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से हटाने का भी समय आया है, जिन्होंने भोली भाली गरीब दिल्ली की जनता को भ्रमित कर सत्ता के गलियारों में सेंध लगाई, अपने लिए महल बनाए और आज भी गरीब को झुग्गी झोपड़ी में मजबूरी की जिंदगी व्यतीत करने के लिए छोड़ चुके हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब एक लंबे अंतराल के बाद एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आने वाला समय चुनाव की दृष्टि से राष्ट्र के लिए एक विशेष समय लेकर आने वाला है। जैसा कि पांडा साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुछ लोगों ने ये अटकलें लगाई कि प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का प्रदर्शन करेगी पता नहीं, लेकिन असाधारण इन समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रण लिया था कि जब तक मोदी है हम असंभव को भी संभव कर दिखाएंगे, एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाएंगे। मैं जानती हूँ कि ये 3 राज्यों के विशेष परिणाम के बाद इंडिया अलायंस में हलचल सी मच गई है। कुछ लोग स्तब्ध हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। केजरीवाल जी इतना स्वस्थ है कि सुना है हाल फिलहाल में विपासना के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मैं केजरीवाल जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जब वो अपनी मेडिटेशन के लिए, विपासना के लिए जाएं, तो कम से कम ये चिंता भी करे कि गरीब ने वोट दिया था कि उनके जीवन में सुधार आए। आपने गरीब के साथ धोखा करके उनके इलाकों में स्वच्छ पानी नहीं दिया, भरा हुआ सीवर दिया और बहती हुई शराब की नदियां दी। इसलिए मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज मनोज जी ने एक सड़क की बात की। अरे भैया, सड़क नहीं, पूरा प्रदेश विकसित होना चाहिए, पूरा देश विकसित होना चाहिए, दिल्ली विकसित होनी चाहिए। ये संकल्प आपका है, ये संकल्प हमारे अध्यक्ष जी का है। इस संकल्प पर हम खरे उतरेंगे। आज ये निर्णय लेकर एक एक कार्यकर्ता को जाना है। पांडा जी ने कहा लोगों को लगता था हमारी जीत असंभव है। अरे मोदी ने गारंटी दी है कि जो असंभव है उसको भी संभव
कर दिखाएंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब